जुलाई 1, 2025 को एस्ट्रोनॉमर्स ने एक स्ट्रेंज इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, 3I एटलस। पहले तो ये एक नॉर्मल कॉमेट लगा, लेकिन उसी मोमेंट पैटर्न्स ने साइंस कम्युनिटी को कंफ्यूज कर दिया, जो कि रैंडम नहीं कंट्रोल लग रहा था। ऑब्जर्वेटरीज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस डिटेक्ट किए, जैसे कोई अननोन टेक्नोलॉजी डीप स्पेस में रिस्पॉन्ड कर रही हो। जब हवाई के एटलस ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार 3I एटलस को डिटेक्ट किया, तो उनका सिस्टम लिटरली शॉक हो गया। हर नोन मॉडल फेल हो गया उसकी ट्रेजेक्ट्री के सामने। नॉर्मली कॉमेट्स रैंडम स्पिन करते हैं और टेल छोड़ते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल काम ग्लाइड कर रहा था, जैसे कोई अनसीन फोर्स गाइड कर रही हो। जब टेलीस्कोप्स ने जूम किया, साइंटिस्ट ने एक और चीज नोटिस की। इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, बल्कि एडजस्ट हो रही थी, जैसे डायरेक्शन चेंज कर रही हो। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तब आई जब ये नेपच्यून के ऑर्बिट के पास स्लो डाउन करने लगी। पहले दो इंटरस्टेलर विजिटर्स ओमुआमुआ और बोरिसो बिना रुके निकल गए थे, लेकिन एटलस अलग है। उसके अराउंड फेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस डिटेक्ट हुए, जिनसे सैटेलाइट्स कुछ सेकंड्स के लिए ब्लिंक कर गए। स्पेस के अंधेरे से कुछ ऐसा आया था जो बस गुजर नहीं रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। जब 3I एटलस के सिग्नल्स डिकोड किए गए, तो साइंस ने खुद अपना हेड स्क्रैच कर लिया। डेटा ने बताया ये चीज नेचुरल नहीं है। नासा चुप हो गया। ऑब्जर्वेटरी से लीक्स शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा ये रॉक नहीं मशीन लगती है। तभी सर्वर्स एक एक करके ऑफलाइन होने लगे। जब 3I एटलस का स्पेक्ट्रल एनालिसिस हुआ, रिजल्ट्स ने सबको कंफ्यूज कर दिया। उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट कोई नॉन केमिकल पैटर्न फॉलो नहीं कर रही थी। कार्बन, आयरन, सिलिकेट सब मैच किए गए, पर कुछ भी एग्जैक्ट फिट नहीं हुआ। एक नैरो वेवलेंथ पे मेटेलिक शाइन डिटेक्ट हुई, जैसे किसी इंजीनियर्ड एलॉय का स्ट्रक्चर हो। कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने ऑनलाइन फोरम्स पर अपनी फाइंडिंग्स शेयर की, और तभी उनके पोस्ट वैनिश होने लगे। नासा ने सिर्फ एक कोल्ड स्टेटमेंट दिया, वी आर रिव्यूइंग द डेटा, लेकिन इनसाइडर्स ने बताया मल्टीपल ऑब्जर्वेटरीज को डायरेक्ट ऑर्डर मिला टेम्परेरी मेंटेनेंस का। उनके लाइव फीड्स ब्लैकआउट कर दिए गए। स्पेस कम्युनिटी में विस्पर्स फैल गए, अगर 3I एटलस नेचुरल नहीं है, तो फिर किसने बनाया? क्या ये एक प्रोब है या कोई सिग्नल कैरिंग रेलिक? एक चीज क्लियर थी कि कोई सच छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ और बड़ा शुरू होने वाला है, जैसे द ब्लू बीम प्रोजेक्ट। हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती, वो फिर से वापस आती है। सुमेरियन टैबलेट्स में लिखा है, एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट 2 बार आसमान से आया था। जापान के लेजेंड्स में टेंगू नाम के स्काई मैसेंजर्स मेटल चैरियट्स में डिसेंड करते थे। अब 3I एटलस के साथ सब कुछ फिर से लाइन अप हो रहा है। पुराने मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स, जिसे हम सुमेरियन टेक्स्ट कहते हैं, एक अजीब रेफरेंस देते हैं, अ शाइनिंग ट्रैवलर दैट केम ट्वाइस बिफोर द फॉल ऑफ किंग्स। स्कॉलर्स ने इसे मिथ माना, पर अब जब 3I एटलस एंटर हुआ, डेट्स अनकैनी तरह मैच होने लगी। एंशिएंट ड्राइंग्स में एक ऑब्जेक्ट दिखता है, बिल्कुल इलोंगेटेड शेप में, एग्जैक्टली जैसे एटलस का रेडार आउटलाइन है। उधर जापान के शिंटो क्रॉनिकल्स में टेंगू का जिक्र मिलता है, डिवाइन बींग्स जो स्काई से उतरते थे मेटल के चैरियट्स में और ह्यूमंस को नॉलेज देते थे। मॉडर्न जापानीज UFO रिसर्चर्स कहते हैं कि ये एनुनाकी कनेक्शन हो सकते हैं, वही बींग्स जो सुमर से लेकर निपॉन तक अपेयर हुए थे। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या 3I एटलस उन्हीं विजिटर्स का तीसरा रिटर्न है? शायद वो फिर से आने लगे हैं, और इस बार हम तैयार नहीं हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने एटलस कॉमेट का अनयूजुअल ट्रेजेक्ट्री ऑब्जर्व किया, जो एक रियल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बन गया। थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि जब एटलस अर्थ के पास से गुजरेगा, तो ये डायमेंशनल डिस्टॉर्शंस या स्पेस टाइम रिपल्स क्रिएट कर सकता है, टेम्पररी फ्लक्चुएशंस जो रियलिटी के फिजिकल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। साइंटिस्ट इस फिनोमेना को टेम्पोरल रेजोनेंस कहते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। कुछ रिसर्चर्स इस इवेंट को एक रेयर कॉस्मिक अलाइनमेंट कंसीडर करते हैं, अ मोमेंट जब यूनिवर्स अपने हिडन लेयर्स ब्रीफली रिवील करता है। टोक्यो के रिसर्चर्स ने कुछ अजीब सैटेलाइट्स एनोमलीज रिपोर्ट किए, सिग्नल्स जो खुद को रिपीट करते हैं, जैसे किसी इनविजिबल लेयर से टकराकर वापस आ रहे हों। क्लॉक्स रैंडमली सिंक्स और डीसिंक्स हो रहे हैं। स्टार्स की पोजीशंस सटली चेंज हो रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये साइंस है पैरेलल यूनिवर्सेस के, जो एक दूसरे से ब्रीफली कोलाइड कर रही हैं। लोग भी कुछ स्ट्रेंज चीजें नोटिस कर रहे हैं। एक वर्ड की स्पेलिंग बदल गई, एक जगह जो याद है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती, एक मेमोरी जो किसी और को याद ही नहीं। ये सब मैंडेला इफेक्ट्स कहलाए जाते हैं, शायद उन लम्हों के निशान जब रियलिटीज ओवरलैप होती हैं। और जैसे एटलस करीब आता जा रहा है, साइंटिस्ट भी वार्न करते जा रहे हैं, रियलिटी में फ्लिकर जस्ट वंस, शायद एक पल के लिए वक्त रुक जाए, और जब तुम आंखें खोलो, दुनिया वो ना हो जिसमें तुम सोए थे, और तुम्हें उसका एहसास भी नहीं होगा। बस कुछ ब्रोकन यादें होंगी या कुछ ऐसे मोमेंट्स जो हमें एज अ ड्रीम याद रहते हैं।
कुछ कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट ने नोटिस किया कि द सिम्पसन्स ने सिर्फ पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि कॉस्मिक इवेंट्स भी प्रेडिक्ट किए हैं। एलियन अराइवल्स, स्ट्रेंज लाइट्स इन द स्काई और जायंट विजिटर्स फ्रॉम स्पेस। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब एक ओल्ड एपिसोड का प्लॉट बिल्कुल एटलस कॉमेट के करंट ट्रेजेक्टरी से मिलता था, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिखते वक्त फ्यूचर का मैप देख लिया हो। इंटरनेट भर गया थ्योरीज से। कुछ लोग कहते हैं द सिम्पसन्स के क्रिएटर्स को नासा के अर्ली लीक्स मिले थे या फिर उनके पास सीक्रेट इनसाइडर स्क्रिप्ट्स थीं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं या फिर एक केयरफुली डिजाइंड प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग जहां एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द रिटर्न। हर फ्रेम, हर लाइन अब डिकोड की जा रही है। हिडन सिंबल्स, स्ट्रेंज डायलॉग्स और अनकैनी टाइमिंग्स जो पहले सिर्फ एक कॉमेडी कार्टून लगता था, वो अब एक डिजिटल प्रोफेसी बन गया है। और सवाल वही है जो सबके माइंड में घूम रहा है, कार्टून्स और वार्निंग्स। जापानीज पॉप कल्चर ने हमेशा कुछ अलग कहा है। इवेंगेलियन, अटैक ऑन टाइटन और मेड इन एबिस जैसे एनिमे सिर्फ स्टोरीज नहीं लगते, बल्कि लगता है जैसे वो किसी पुरानी याद से लिखे गए हों। हर एक में एक हिडन थीम मिलती है। स्काई बॉर्न क्रिएटर्स जो कभी ऊपर से आए थे और फिर अचानक गायब हो गए। जापानीज हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये आइडियाज उनके एंशिएंट मिथ्स से निकले हैं। उनके देवता प्लेयडस कॉन्स्टेलेशन से आए थे और उन्होंने ही इंसानी सिविलाइजेशन को शेप दिया। जब आज के साइंटिस्ट हिमावारी 9 सैटेलाइट के थ्रू 3i एटलस के पास से आती स्ट्रेंज एनर्जी पल्सेस डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं सिग्नल्स जो नेचर के नॉर्मल पैटर्न से बिल्कुल अलग हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पल्सेस पुराने एनुनाकी एनर्जी फील्ड से लिंक्ड हो सकते हैं, वही फील्ड्स जहां एंशिएंट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आम लोगों को कुछ भी नहीं पता। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट सीक्रेटली 3i एटलस को ट्रैक कर रही हैं, लेकिन ऑफिशियल डेटा कभी रिलीज नहीं होता। ये सब ब्लैक बजट प्रोजेक्ट्स के जरिए हो रहा है, जहां बिलियंस इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बिना किसी पब्लिक रिकॉर्ड के। विसल ब्लोअर्स ने क्लेम किया है कि टेक कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच एक साइलेंट एग्रीमेंट हुआ है, नो डिस्क्लोजर अंटिल अलाइनमेंट इज कंफर्म्ड। इस दौरान अंटार्कटिका के ऊपर देखे गए ट्रायंगुलर स्काई फॉर्मेशंस ने और भी सस्पिशन बढ़ा दी। कैमरास फेल हो जाते हैं, रेडार सिस्टम्स ग्लिच करते हैं, जैसे कोई फोर्स अपनी प्रेजेंस हाइड कर रही हो। थ्योरिस्ट का मानना है कि ये फॉर्मेशंस किसी एलियन इन्वेजन का साइन नहीं बल्कि कुछ और गहरा है, रीएक्टिवेशन ऑफ एंशिएंट गेटवेज जो कभी अर्थ के अंदर सील कर दिए गए थे। यहाँ पे हमें एक और लिंक मिलता है याजूज और माजूज का, जो के हैं गॉग एंड मेगॉग। और अब जब एटलस करीब आ रहा है, एक लाइन बार बार सुनाई देती है शैडो सर्कल्स में, नॉट इन्वेजन, इनिशिएशन। जैसे 3i एटलस अपने पेरिहेलियन के पास पहुंच रहा है, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जो नॉर्मल फिजिक्स के बियॉन्ड है। रिदमिक पल्स इमिशंस, बिल्कुल एक कॉस्मिक हार्टबीट की तरह। हर वेव पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंशनल लगती है, जैसे कोई इंटेलिजेंस अपनी प्रेजेंस फील करवा रही हो। अब दुनिया कंफ्यूज है, क्या ये एक मैसेज है, एक वेपन या किसी एंशिएंट सिग्नल का रिटर्न? इस मोमेंट ने पुरानी प्रोफेसीज को दोबारा जिंदा कर दिया। याजूज और माजूज का जिक्र, जिनके बारे में कहा गया था कि वो तब रिलीज होंगे जब आसमान खुल जाएगा। शायद ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि एक पुरानी याद है, इनकोडेड डीप इनसाइड ह्यूमैनिटी, वेटिंग फॉर द राइट फ्रीक्वेंसी टू अवेकन। सैटेलाइट फुटेज में एक फेंट बीम ऑफ लाइट दिखाई दी, परफेक्टली अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के साथ अलाइन होती हुई। इंस्ट्रूमेंट्स ब्लिंक करते हैं, टाइम मोमेंटली फ्रीज हो जाता है और लगता है कि प्लेनेट खुद एक सेकंड के लिए सांस रोक रहा हो। और अब जब 3i एटलस हल्के हल्के स्पेस के गहरे अंधेरे में गया, तो उसके बाद क्वेश्चंस आंसर से ज्यादा रह गए। क्या वो एक कॉमेट था, एक मशीन या एक मूविंग मैसेज? उसके रिदमिक पल्सेस, स्ट्रेंज डिसेलरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इकोस ने साइंस के नोन लॉस को चैलेंज कर दिया। गवर्नमेंट्स चुप हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ग्लिच कर रहे हैं और पुरानी मिथ दोबारा से जिंदा हो रही है। कुछ लोग कहते हैं वो हमें ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था हम कितने रेडी हैं। शायद एटलस एक विजिटर नहीं, एक सिग्नल था हमें जगाने के लिए। जब उसका लास्ट पल्स डिसअपियर हुआ, बस एक सोच रह गई। आसमान ने कुछ नया नहीं भेजा, बस याद दिलाई कि ये बात कंफर्म है कि इस पूरी यूनिवर्स में हम लोग अकेले नहीं हैं।